5 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, अब हम छठे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए क्या पूछता है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोलता है 22 ग्राम CO2 चेंजेस फ्रॉम 500 ml at 3 degree 300 Kelvin temperature to the 4 liter reversible and the adiabatically, then find out the final temperature and the work done in the calorie। देखो सबसे पहले जो दिया जाता है बेटा उसी को लिखते हैं। देखो आपको क्या दिया, 22 ग्राम CO2 दिया। मैंने बोला था जब भी गिवन मास आपको दिया जाता है किसी भी चीज का, तो आप उसका क्या करो, सबसे पहला काम क्या करो, नंबर ऑफ मोल निकालो। तो क्या होगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। बेटा 22, मोलर मास CO2 का होता है 44, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, मतलब 0.5 मोल आपके पास आ गई CO2। ठीक है, आगे देखो क्या बोला, इसने बोला CO2 चेंजेस हो रही है 500 ml से, कितने पे जा रही है, 4 लीटर पे। मतलब V1 आपके पास बेटा कितना है, 500 ml है। V2 आपके पास कितना है, 4 लीटर, मतलब कितना है, 4000 मिलीलीटर आपके पास है। इतना क्लियर है। तो V1 आपके पास 500 हो गया, V2 आपके पास 4000 हो गया। अब देखो टेम्परेचर कितना है आपके पास, 300 केल्विन टेम्परेचर आपके पास है। आपके पास T1 की वैल्यू है 300 केल्विन आपके पास। यहाँ पर देखो T2 आपको निकालना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछा है, मतलब T2 निकालना है। और साथ में दिया क्या है आपको, रिवर्सिबल एंड द एडियाबेटिकली सिचुएशन दी है। इसे भी लिख लो, आपके पास क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिकली सिचुएशन बेटा आपके पास है। और साथ में क्या है, आपको गामा की वैल्यू भी दे रखी है, मतलब गामा कितना है, 4/3 है। पहले जो दिया हमने वो लिख लिया। ठीक है, दो चीजें पूछ रहा है। पहली चीज क्या है, फाइनल टेम्परेचर। दूसरी चीज वर्क डन कैलोरी के अंदर बेटा आपसे पूछ रहा है, तो 1/1 निकालते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो गिवन था वो हमने यहाँ लिख लिया। अब देखो निकालते हैं। इसने क्या बोला है, पहले टेम्परेचर बोला है। कंडीशन क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिकली है। रिवर्सिबल एडियाबेटिकली के अंदर बेटा क्या है, वॉल्यूम के अंदर चेंज है ना। और दूसरा देखो, एक टेम्परेचर गिवन है, दूसरा टेम्परेचर आपको निकालना है, मतलब V और T के बीच में रिलेशन आपको देखना है। क्या होता है, टीवी आपके पास होता है बेटा गामा-1 आपके पास किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। मतलब T1 V1 गामा-1 इक्वल टू T2 V2 गामा-1 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो T1/T2 इक्वल टू V2/V1 आपके पास इंटू में गामा-1, ये आपका फॉर्मूला निकल कर आता था। तो आपको क्या करना है, सीधी सी वैल्यूज हैं, सारी की सारी आप लोग पुट कर दो। देखो बेटा T1 कितना है, आपके पास 300 केल्विन है। ठीक है, T2 कितना है आपको निकालना है। आपके पास V2 कितना है, 4000 ml है। V1 कितना है, 500 ml आपके पास है बेटा। गामा की वैल्यू कितनी है, 4/3 - 1 आपके पास है। तो सबसे पहले 4/3 - 1 को सॉल्व किया, कितना आएगा, 3 LCM आएगा। 4 - 3 मतलब कितना आ गया बेटा, 1/3 आ गया। तो वैल्यू को सीधा से सॉल्व करो, आपके पास 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 अठे 40 हो गया। मतलब 300 बटे T2 इक्वल टू 8 की पावर कितना आ गया बेटा, 1/3 आ गया। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास 8 की पावर 1/3 है, तो 8 को क्या कर सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर 3 को किसके इक्वल होती है बेटा, 8 के इक्वल होती है। तो हमने लिखा 2 की पावर 3, इसकी पावर 1/3। सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1/3 मतलब कितना आंसर आ गया बेटा, 2 आ गया। तो यहाँ देखो 300/T2 आपके पास इक्वल टू 2। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 300 इक्वल टू 2T2 आपके पास। तो T2 कितना आ जाएगा आपके पास, आपके पास 150 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो T2 की वैल्यू आपके पास हो गई बेटा 150, आपके पास केल्विन आ गई। तो ये आपके पास क्या था, फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके पास रिवर्सिबल एडियाबेटिकली सिचुएशन है बेटा। उसके लिए जब अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला देखते हैं, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, W की वैल्यू माइनस NR आपके पास अपॉन में गामा-1 इंटू में T हाई या T2 आप कहो, माइनस में T लो टेम्परेचर आपके पास T1 आपके पास होता था। ठीक है, तो देखो W की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू कितनी थी, 0.5। ठीक है, आपके पास R की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है। आपके पास गामा की वैल्यू 4/3 है, -1।
टी हाई आपके पास कितना है, T2 कितना है आपके पास 300 है, माइनस में कितना है 150 है। तो इसको सॉल्व करो एक बार फटाफट से, माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर इसको सॉल्व करके मैंने बताया ही है कितना आ गया था 1/3, इंटू में कितना आ गया बेटा 150 आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करोगे एक वैल्यू आएगी, माइनस में 1 आपके पास बेटा, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 3 इंटू में 150, मतलब आंसर आ गया -450 कैलोरी आपके पास वर्क डन निकल कर आ गया। ठीक है, तो सीधे से क्वेश्चन है, अगर आपको बेटा बस फॉर्मूले पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, और वो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर वन शॉट के अंदर बताया भी है, और एक जगह पे अलग से एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, इसने बोला है आपको कि 2 लीटर आपके पास नाइट्रोजन है, 2 लीटर बेटा नाइट्रोजन है, हाईलाइट कर लो जो जो दिया है, इज एट द 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपके पास है, एंड द 5 ATM प्रेशर आपके पास है। ठीक है, अब साथ में इसने बोला है कि ये एक्सपेंड करता है आइसोथर्मली, आइसोथर्मली एक्सपेंशन हो रहा है बेटा, एक्सपेंशन आपके पास है, अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 ATM until the pressure of the gas become 1 atm, आपके पास कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क इन एक्सपेंशन इन जूल। देखो आपसे क्या बोला है बेटा, वर्क पूछा है, किसमें पूछा है, आपके पास एक्सपेंशनल आइसोथर्मली है और एक्सपेंशन के अंदर है। एक्सपेंशन का मतलब है वर्क डन नेगेटिव रहेगा, मतलब P डेल्टा V का मतलब है V2 माइनस V1 आपके पास, ये आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या है, 2 लीटर आपके पास नाइट्रोजन थी, मतलब V1 कितना था, 2 लीटर आपके पास था, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर देखो बेटा आपके पास कितना है 5 ATM प्रेशर आपके पास है। ठीक है, अब 5 ATM प्रेशर ये तब तक एक्सपेंड आपने किया है एक्सटर्नल प्रेशर 1 ATM के अगेंस्ट में, जब तक प्रेशर आपके पास 1 ATM नहीं बन गया है। ठीक है, तो प्रेशर ओवरऑल आपके पास कितना था, पहले 5 था, आपने तब तक काम किया जब तक आपके पास प्रेशर कितना आ गया बेटा 1 ATM ना पहुंच गया, मतलब P1 आपके पास 5 ATM है, P2 कितना है 1 ATM आपके पास है बेटा। और क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ दिया नहीं गया है, बस आपसे पूछा है कि आपसे वर्क एक्सपेंशन के अंदर मतलब वर्क डन जो निकालना है वो जूल के अंदर आपको निकालना है। अब देखो बेटा यहाँ पे दो आपके पास वॉल्यूम आपको दिया गया है, प्रेशर आपके पास है, तो आपको पता है अगर वर्क डन आपका आइसोथर्मली आपके पास होता है तो रिलेशन क्या होता है, P1 V1 इक्वल टू आपके पास P2 V2 आपके पास होता है बेटा। ठीक है, अब देखो प्रेशर कितना है, एक आपके पास प्रेशर है वो 5 ATM है, P2 कितना है बेटा 1 ATM है, वॉल्यूम देखो कितना है 2 लीटर आपके पास है V1, और V2 आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दी गई नहीं है, इसका मतलब V2 आपको पता होना चाहिए। तो देखो V2 कितना आ गया आपके पास 10 लीटर सॉरी आपके पास निकल कर आ गया, क्योंकि वॉल्यूम आपको लीटर में दी गई थी। ठीक है, अब देखो वर्क डन क्या है आपके पास माइनस P डेल्टा V के इक्वल था। अब देखो प्रेशर गिवन है, V2 V1 भी आपके पास आ गया, V1 गिवन था, V2 आपके पास गिवन नहीं था, V2 हमने निकाल लिया। तो देखो वॉल्यूम आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस में P V2 माइनस में V1 आपके पास आ गया बेटा, मतलब प्रेशर आपके पास 1 था, V2 आपके पास 10 है, V1 कितना है 2 लीटर है, तो कितना आ गया -8 आपके पास निकल कर आ गया। ये कितना आ गया -8 आंसर आपके पास बेटा यहाँ पर आ गया, लेकिन आपको जूल में आंसर निकालना था, तो -8 को क्या करूंगी 101.3 से मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब -810.4 जूल आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, अमाउंट ऑफ वर्क आपके पास बेटा आ गया। तो आपका सिंपल सा आंसर था, बस आपको वैल्यूज को पुट करना है। आप देखो पूछा क्या है आपसे, जो आपसे पूछा गया है बेटा, आपसे जो पूछा गया है यहाँ पे आप उसमें देखो क्या चीज मिसिंग है, वो सिंपल फंडे से आपको पता चल जाएगी, वरना जब आपने यहाँ लिखा था तो स्टेटमेंट के अंदर भी आपको पता चल रहा है कि P1 V1 आप P2 आपको गिवन है बेटा, V1 आपको दिया गया है, V2 यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो V2 आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 7 आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपसे क्या बोलता है, इसने बोला है इंडिकेट द साइन ऑफ वर्क इन द फॉलोइंग प्रोसेस। अब 2 रिएक्शन दी है, वर्क डन निकालना है। अब आपको पता है वर्क डन क्या होता है बेटा, एनआरटी के इक्वल होता है, डेल्टा एनजीआरटी के इक्वल होता है। अब देखो डेल्टा एनजी निकालते हैं, वहीं से हमारा वर्क डन निकल जाएगा।
ठीक है। अब देखो पहली रिएक्शन के अंदर 1 मोल आपके पास प्रोडक्ट है, कुछ गिवन नहीं है, तो 1 + 1 आपके पास 2 है बेटा। प्रोडक्ट के अंदर 2 मोल आपके पास है, रिएक्टेंट में 1 मोल है, तो आंसर कितना आया? +1 आपके पास आ गया। तो वर्क डन भी प्लस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नीचे देखो आपके पास डेल्टा एनजी निकालेंगे सेकंड क्वेश्चन के अंदर, सेकंड सिचुएशन के अंदर। तो रिएक्टेंट के अंदर 2 मोल अमोनिया है, तो आपके पास माइनस, आपके पास यहाँ पे देखो 3 और 1 आपके पास है, तो टोटल कितना हो गया? 4 आपके पास हो गया, तो 2 - 4 कितना हो गया? -2 हो गया। तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा आपके पास? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। एनजी अगर पॉजिटिव था तो वर्क डन भी बेटा पॉजिटिव आ गया। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो ओवरऑल आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू भी आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो 3 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पे, छठे से छठा, सातवां, आठवां क्वेश्चन हो गया, मतलब 8 तक हमने सॉल्व कर लिया। 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द कंप्रेशन, पहली लाइन में दिया है कंप्रेशन आपको ऑफ एयर 5 किलो जूल वर्क इज डन एंड द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज द 3 kg, देन फाइंड आउट द डेल्टा यू। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, पहला नाम क्या है? कंप्रेशन, तो यहाँ पे लिखो कंप्रेशन आपको गिवन है, ठीक है। कंप्रेशन है, वर्क डन कितना दिया गया है आपको? डब्ल्यू की वैल्यू 5 किलो जूल दी गई है बेटा, ठीक है। लेकिन कंप्रेशन है तो हमें पता है एक्सपेंशन होता है तो वैल्यू आपके पास नेगेटिव होती है, अगर कंप्रेशन होता है तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। आगे देखो इसने बोला है अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व कितना है? 3 किलो जूल आपके पास है, ठीक है। अगर अमाउंट ऑफ हीट आपके पास इवॉल्व हुई है, इवॉल्व का मतलब बाहर जा रही है, अगर अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व है तो साइन मतलब क्यू का हमेशा क्या आता है? नेगेटिव आता है बेटा। कितना है? 3 किलो जूल है, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? नेगेटिव लगाओगे। मैंने आपको बोला था साइन कन्वेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन ऑन द सिस्टम है पॉजिटिव रहेगा, बाय द सिस्टम है नेगेटिव रहेगा। हीट अगर इवॉल्व हुई है तो नेगेटिव जाएगी, अगर हीट दी है सिस्टम को तो पॉजिटिव आपके पास जाएगी, ठीक है। तो W भी आपने लिख लिया, Q भी लिख लिया। क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर? डेल्टा U पूछा है बेटा। अब हमें पता है डेल्टा U आपका Q प्लस W के इक्वल होता है, सबकी वैल्यू रख दो। Q आपके पास -3, वर्क आपके पास 5, मतलब आंसर कितना आ गया? 2 किलो जूल आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया। इजी था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, एट 300 केल्विन टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर दे दिया, ठीक है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंडेड फ्रॉम द 1 लीटर टू द 10 लीटर। V1 आपके पास है बेटा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं भाई लेफ्ट में, ठीक है। देखो V1 आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ लिख लो। V1 आपको है बेटा कितना है आपके पास? 1 लीटर है। V2 आपके पास कितना है? 10 लीटर है। नंबर ऑफ मोल है वो 1 मोल है। टेम्परेचर आपके पास है वो 300 केल्विन टेम्परेचर है। आगे से बोला है देन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आपको डेल्टा यू यहाँ पर बताना है, मतलब डेल्टा यू की वैल्यू बतानी है। अब क्वेश्चन के अंदर देखो हो क्या रहा है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। एन की वैल्यू है उसमें कोई चेंज आपके पास नहीं है बेटा, सिर्फ वॉल्यूम के अंदर आपके पास चेंज है, ठीक है। टेम्परेचर सेम है, मतलब आपका जो ये प्रोसेस दिया है ना बेटा, इसने लिखा नहीं है डायरेक्टली, लेकिन आपको यहाँ पर दे दिया कि सिस्टम आपके पास कैसा है? आइसोथर्मली है, एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मली प्रोसेस आपके पास है। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, तो डेल्टा यू की वैल्यू डायरेक्टली 0 आ जाएगी। आपको इतना बड़ा वॉल्यूम वॉल्यूम यहाँ पे दे रखा है, मोल की वैल्यू दे रखी है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, आप सीधा सीधा आंसर निकालो कि आपके पास डेल्टा इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आ जाएगा? सीधा आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई वेरिएशन है ही नहीं। अगर वो वेरी करता तब आप डेल्टा यू यहाँ पर आपके पास चेंज आता, तो आपका 10th का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे 0 आपका सही आंसर हो जाएगा।